Hello students, today we will discuss on the chapter Judiciary and we will see the question answers. हम लोग का जो आज का चैप्टर है वो सिविक्स में है जुडिशरी, जिसका मतलब है न्यायतंत्र। हमारे समाज में, हमारी कंट्री में किस तरीके का न्याय व्यवस्था है उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, यू रेड दैट वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी इज़ अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। आपने पढ़ा कि न्यायपालिका का एक मुख्य कार्य कानून को बनाए रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना है। Why do you think an independent judiciary is necessary to carry out this important function? आपके विचार में इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है? इसका आंसर है, It is necessary to have an independent judiciary to carry out the basic function of upholding the law and enforcing fundamental rights, because the judiciary play a crucial role in the functioning of India's democracy. कानून को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के मूल कार्य को करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है, क्योंकि न्यायपालिका भारत के लोकतंत्र के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। It can function in this capacity only if it is independent of pressure from the legislature and the executive. यह इस क्षमता में तभी कार्य कर सकता है जब यह विधायिका और कार्यपालिका के दबाव से स्वतंत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स provided in chapter 1. How do you think the right to constitutional remedies connects to the idea of judicial review? अध्याय 1 में, जो हमारा पार्ट 1 था, दिए गए मौलिक अधिकारों की सूची को दोबारा पढ़ें। आपको क्या लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से कैसे जुड़ा है? इसका सॉल्यूशन है, The right to constitutional remedies connects to the idea of judicial review in its capacity of protecting the rights of an individual against the working of the state legislature or executive. संवैधानिक उपचार का अधिकार राज्य विधायिका या कार्यपालिका के कामकाज के खिलाफ किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने की अपनी क्षमता में न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे थिंक दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायोलेटेड बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिशियल रिव्यू implies invalidation of legislative or executive action if it is seen to violate fundamental rights. संवैधानिक उपचार का अधिकार नागरिकों को अदालत जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य प्रशासन द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।